हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों ये सही है कि फाइनल एग्जाम, इस बार का जो फाइनल एग्जाम था उसने मुझे काफ़ी हद तक बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद कर दिया आप तो ये सोचेंगे, तो यही मैं बतलाने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ कि इस फाइनल एग्जाम ने मुझे कैसे बर्बाद कर दिया। इससे पहले अगर मेरे एग्जाम होते थे तो मुझे एग्जाम का कभी डर नहीं लगता था। मेरे दोस्त होते थे, स्टूडेंट जो अगल बगल में हुआ करते थे, उन लोगों को एग्जाम्स का डर होता था और एग्जाम के डर की बातें वो करते थे, लेकिन मैं नहीं डरता था। लेकिन इस बार आप लोगों का एग्जाम हुआ और इस एग्जाम, ये फाइनल एग्जाम क्या हुआ, मुझे बर्बाद कर दिया। अरे ये तो वही कहावत हो गई, सर मुंडाते ही ओले पड़े। अरे अरे ये कैसी एडिटिंग है भाई, सारे ओले मेरे ही ऊपर गिरा दोगे क्या? इस बार एग्जाम जो हुआ, अब क्या हुआ आप शुरू से सुनिए। इस बार जो फाइनल एग्जाम हुआ, उसके बाद एग्जाम होने के बाद सारे बच्चे रिलैक्स मोड पे चले गए। रिलैक्स, ऐसे रिलैक्स हो गए जैसे अब कुछ करना ही नहीं, कुछ पढ़ना ही नहीं है, ऐसे रिलैक्स मोड पे। और इस रिलैक्स मोड पे जाने के कारण मेरा चैनल इतना रिलैक्स हो गया, व्यूज ऐसे, सब्सक्राइबर ऐसे, जो कुछ थोड़े मोड़े पैसे बनते थे वो धरातल पे चला गया। मैंने तो किसी से वादे भी किए थे कि मेरे पैसे आएंगे तो आपको मैं दूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर तो लोन इतना सारा है, उठाया नहीं जाता, उतना ज़्यादा बोझ हो गया है। लेकिन मैं उसको अब क्या जवाब दूंगा वही सोच रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे लगभग रिलैक्स मोड पे चले ही गए हैं। अब जो है मुझे नहीं लगता कि ऐसे ज़्यादा बच्चे होंगे जो सोचते होंगे नई किताबें आएंगी, नए कहानियाँ आएंगी, कितनी मज़ेदार होंगे, पढ़ने में कितना मज़ा आएगा। इस तरह के स्टूडेंट शायद ही बहुत कम स्टूडेंट होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं अरे चलो यार, थोड़ा बहुत रिलैक्स करने का मौका तो मिला, कम से कम मार्च भर रिलैक्स कर लेते हैं। अब मार्च खत्म होने वाला है, रिजल्ट का समय आ गया है अब। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो भगवान से मनाते हैं, हे भगवान, इसी फाइनल एग्जाम के साथ ये पढ़ाई खत्म हो जाती तो कितना अच्छा होता। वाह, कैसा सोच, कैसा विचार है। लेकिन उन्हें भी पता है कि ये एग्जाम के साथ पढ़ाई खत्म होने वाली नहीं है। पता नहीं, ऐसा लगता है कि अगर इसे स्टूडेंट से पूछा जाए कि आपके स्टूडेंट लाइफ में सबसे खुशी का दिन कौन सा है, तो वो बोलेंगे जिस दिन हमारी पढ़ाई समाप्त होगी वो सबसे खुशी का दिन होगा। मुझे भी यही लगता है। चलो, अब जितनी छुट्टियां मना ली है, अब ख़त्म करो, छुट्टियों को ख़त्म करो, अब पढ़ाई चालू करो, स्लो, नहीं तो क्या होगा, साल बीत जाती है, कोर्स कंप्लीट नहीं होता। खास करके ऊंचे क्लासों में जो है, ऊंचे क्लासों में कई तरह के बुक्स चलते हैं अलग अलग कंपनियों के, इसलिए ऊंचे क्लास के स्टूडेंट को तो पढ़ाई रोकनी नहीं चाहिए। आप अगर रिलैक्स मोड पे हैं फिर भी थोड़ी बहुत तो पढ़ाई करनी है। और नीचे क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको मैं बतला दूं कि अब रिलैक्स मोड ख़त्म हो चुका है, ये मार्च ख़त्म होने वाली है, कल परसों रिजल्ट आने का डेट है और इस बार कोई फेल होने वाले नहीं हैं, सभी पास हो जाएंगे। इसीलिए नेक्स्ट क्लास की पढ़ाई आप चालू कर दीजिए। सीधी सी बात समझिए, हमारा भी चैनल बचा रहे। थोड़ा बहुत आप लोग अगर वीडियो देख लेते हैं तो हमारी जान बची रहेगी, हमारा चैनल अगर बचा रहेगा तो हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो फिर हेल्प कहाँ और मैं कहाँ। तो थोड़ा सा हमारे ऊपर भी ध्यान लगाइए ताकि हम भी रहें यहाँ, आप भी रहें। कहने का मतलब है कि काम वैसा कीजिए कि आपको भी कुछ फ़ायदा हो जाए और हमारा भी जान बच जाए। एक महापुरुष ने कहा था कि भगवान ने हमें दो कान क्यों दिए हैं, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि उस महापुरुष ने ये नहीं कहा
कि एक कान से सुनो और काम की बात अपने दिमाग में रख लो, और बाकी जो बेकार बातें हैं, जो अननेसेसरी बातें हैं, उसे दूसरे कान से निकाल दो। ये बात उसने नहीं कहा था। मैं आप लोगों को बतलाता हूँ कि जो काम की चीज़ें हैं उसे अपने दिमाग में रखना है, बाकी बातें दूसरे कान से निकाल दीजिए। तो उस महापुरुष के बारे में मैं बतला देता हूँ। ये बातें बोली थी किसने? गोविंदा, हमारे फिल्म एक्टर गोविंदा। भगवान ने 2 कान क्यों दिए हैं? एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। तो ऐसा नहीं करना है। अरे गोविंदा को पता ही होगा, कांग्रेस का लीडर है, ध्यान रखिएगा, विपक्षी पार्टी का है वो गोविंदा जी। अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं हमारे बॉलीवुड में। और मैं महापुरुषों की बातें सुनाता हूँ। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। जी हाँ, ये कितने अच्छे विचार हैं। तो अच्छे विचार जो है अच्छे आदमियों के द्वारा आते हैं, अच्छे लोगों के, महान लोगों के द्वारा आते हैं। तो ये विचार किनका दिया हुआ है? ये विचार दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, उन्हें कौन नहीं जानता। शिशु मंदिर के लगभग हर क्लास के बुक्स में स्वामी विवेकानंद के बारे में दिया जाता है, हर बार आप लोग पढ़े होंगे। इसके अलावा मैं बतलाता हूँ, छोटी कहानी बतलाता हूँ, खरगोश और कछुए की। आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। तो कछुए की चाल चलो, कछुए की चाल चलो, मैं भी यही कहता हूँ। आप लगातार काम करते रहिए, वो अच्छा है, ना कि सोचेंगे अरे मैं तो पढ़ ही लूँगा, मुझे तो याद हो ही जाता है। अगर ऐसा सोचने में लगे हुए हैं तो फिर उसको समस्या बहुत होती है। कबीरदास जी कहकर गए हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब कबीरा, बहुरी करोगे कब। जी हाँ, आप लोग इसका अर्थ तो समझ ही रहे हैं। एक ही बार बहुत सारा काम हो जाए तो फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी से चलना शुरू कर दीजिए। चलना ही जिंदगी है। आप लोगों ने तो सुना होगा, हमारे बॉलीवुड के फिल्म एक्टर धर्मेंद्र जी बोल के गए हैं, गए नहीं है मतलब अभी धर्मेंद्र जी जीवित हैं। अगर मैं उनका ये इस मूवी का, इस गाना का फिल्म को, वीडियो को यहाँ पे पर्दे पे अगर चला दूं तो मेरे वीडियो पे स्ट्राइक आ जाएगा। स्ट्राइक तो पता ही है, अगर वीडियो पे स्ट्राइक आ गया, चैनल पे स्ट्राइक आ गया, 3 स्ट्राइक तो आपका चैनल बंद हो जाएगा। तो 1 स्ट्राइक तो ऑलरेडी मेरे चैनल में आ चुका है, इसलिए मैं नहीं लगाऊंगा। लेकिन मैं गाना आप लोगों को सुना देता हूँ। गाड़ी गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी का नाम मत लीजिए, क्योंकि बगल में ही रेलवे लाइन है, रेलवे ट्रैक है, और जब जब मैं वीडियो शूट करता हूं तब तब वहां से वो गाड़ी जो है, भारतीय ट्रेन, वो आती रहती, तुरंत आवाज सुनाई देगा और मुझे वीडियो स्किप करना पड़ता है। आप लोगों को तो पता ही है, इसलिए गाड़ी का नाम नहीं लेना है। लेकिन चलना जिंदगी है, इसीलिए चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, तभी तो मंजिल पे पहुंचेंगे। तो इतना ज़्यादा डाउन जो गया, इतना ज़्यादा डाउन गया है, थोड़ा सा आप लोग भी ऐसा काम कीजिए कि ये डाउन थोड़ा सा अप हो जाए। और मैं भी आप लोगों के लिए लगा रहता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मैं कर सकूँ। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ हैं और मेरे साथ बने रहेंगे। मैं भी आप लोगों के साथ हूँ और आप लोगों को हेल्प करता रहूँगा। तो इसी तरह का और एक वीडियो लेकर मैं फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।